अभी हम बात करते हैं YouTube के बारे में। जो बंदा YouTube को यूज़ करता है, जो काफ़ी ज़्यादा सालों से मेहनत कर रहा है और जो परेशान है, उसके लिए ये मैं इंशाल्लाह एक मैसेज दूंगा इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोस्ट शेयर करूंगा। अच्छा, साहिवाल में ना आज मैं आपके साथ इंजेक्टेड ब्रोस्ट शेयर करूंगा कि बेहतरीन किस्म का इंजेक्टेड ब्रोस्ट कहाँ से मिलता है। अभी चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इंजेक्टेड ब्रोस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसका क्या टेस्ट होता है, और आपके साथ मुकम्मल उसका रिव्यू शेयर करते हैं। अच्छा, अभी हम जैसे ही गर्ल्स कॉलेज रोड की तरफ से मिशन चौक की तरफ आते हैं तो दरमियान में एक छोटा सा रोड आता है जिसको क्रिश्चियन का महल्ला भी बोलते हैं, ईसाइयों का महल्ला। तो उसको क्रॉस करते हैं, आगे आ जाता है चीज़ियस। अच्छा, चीज़ियस वाला जो रोड है ना, ये सीधा जाता है मज़दूर पुली की तरफ। तो मज़दूर पुली की तरफ हमने चलना है और हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगा आगे फ्राइज़ एंड गाइस। तो अभी फ्राइज़ एंड गाइस पे पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये येलो सा जो नज़र आ रहा है ना, ये इनका साइन है फ्राइज़ एंड गाइस का। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आके और फिर अंदर इंटर होते हैं। इनकी एम्बियंस जो है लेडीज़ के लिए अलग मॉल है और बंदों के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग बनाया हुआ है। तो खाना पीना जो इनका बहुत अच्छा है। ब्रोस्ट इनका जो इंजेक्टेड ब्रोस्ट है जिसके अंदर टीके के साथ सॉस भरी जाती है, वो ब्रोस्ट इनकी स्पेशलिटी है। ब्राउनीज़ इसकी स्पेशलिटी है। बाकी अभी इनसे मैंने ऑर्डर लगवाया है, ऑर्डर आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें जो है ना, फिर एक मैंने पूरी एक रील शूट की है। उस रील के अंदर आप मेरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे वो रील देख सकते हैं और उसके अंदर इनका मुकम्मल फूड रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। और बच्चों को यहाँ से बहुत ज़्यादा, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। वीकेंड है, बच्चे कह रहे थे कि हमने लाजमी जाना है। बच्चों को यहाँ पे गेमें भी खेलने को मिलती हैं, इसके अंदर गेमें वगैरह भी हैं। The next day. अच्छा, जैसा कि आज हफ्ता इतवार है तो हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, लेकिन आज जो है ना वो पेरेंट्स डे है। आज उन्होंने बच्चों के माँ बाप को स्कूल में बुलाया है। तो अभी हम स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या मीटिंग होती है। तो गाड़ी पहले मेरे पास वैगन आर थी, सुजुकी वैगन आर मैंने सेल कर दी है और अब मैंने ये गाड़ी ली है बड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें ये है कि डिग्गी भी है और निज़ाम जो है ना अच्छा चल रहा है, एसी वगैरह इसका अच्छा है। तो ये देखिए, ये जनाब इसका मेन इंटरफेस है। माशाल्लाह। अरूश फातिमा, आप सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रही हो? डायरेक्ट आप सोई हुई गाड़ी में आ गई और बड़ी खुश है अरूश फातिमा कि मैं सुबह सुबह गाड़ी में आ गई हूँ। सुबह सुबह इसकी सैर हो गई है। अच्छा जी, इब्राहिम हमारे साथ जा रहा है। अवैस और अरूश फातिमा को हम इनकी नानों के घर छोड़ रहे हैं। इनकी नानों का घर भी पास ही है। तो ये दोनों बच्चे ना, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो स्कूल में तो अरूश फातिमा ने बिल्कुल हमें बैठने नहीं देना। तो चलें गाइस, अभी चलते हैं स्कूल और फिर वापसी पे नाश्ता वगैरह का निज़ाम लगाते हैं और आज कोई अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट रहा करें। व्लॉगिंग का मुझे शौक तो है, लेकिन अभी आप मुझे व्लॉग बनाने नहीं देते क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते नहीं है, तो फिर मैं आगे व्लॉगिंग करता नहीं हूँ। अगर आप इसको पूरा वॉच करेंगे, वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, तो फिर ही नेक्स्ट मैं व्लॉग बना सकूँगा, वरना फिर मुझे कुकिंग ही करनी पड़ेगी। तो कुकिंग तो हम साथ साथ करेंगे, उसको नहीं हम छोड़ने वाले, लेकिन ये है कि साथ साथ हम व्लॉगिंग भी करेंगे। अच्छा जी, इस गाड़ी की जो ड्राइव है ना वो बड़ी मज़ेदार है। पहले जो वैगन आर थी ना, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। उसकी मुझे याद जब रश में जाता हूँ ना, वहाँ पे जाके आती है, क्योंकि रश में बड़ी गाड़ी चलाना ज़रा मुश्किल होता है। बाकी मैं कहता हूँ आउट क्लास है। ये देखिए इसकी ड्राइव और इसका मज़ा ही हो रहा है। बस बच्चों का स्कूल आने वाला है तकरीबन। ये आगे जो मोड़ है ना, हमने ये टर्न लेना है और साथ ही स्कूल है इनका। ये बच्चों का स्कूल है जी। ये देखिए, ये इनका प्ले एरिया बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मिठू, स्कूल में मज़ा आता है आपको? सही है ये वाला स्कूल है। तो ये इनका प्ले एरिया है। बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ये प्ले एरिया है इनका। इस स्कूल में ना जो बच्चों का प्ले एरिया ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इब्राहिम अक्सर मुझसे पहले नाराज़ होता था कि हमें खेलने नहीं देते ग्राउंड के अंदर। तो जैसे कि पीछे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो टीचर्स भी ख्याल रखती हैं कि बच्चे जो है ना वो गर्मी में ना जाएं, इनको कुछ होना, तो इसलिए इनको वो प्ले नहीं करने देते। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होगा फिर बच्चों को वो प्ले करने देंगे, ठीक है? जब मौसम चेंज हो जाएगा ना, फिर आप उसमें खेल लिया करना, फिर आपको नहीं रोकेंगे।
अभी हम बात करते हैं YouTube के बारे में। जो बंदा YouTube को यूज़ करता है, जो काफ़ी ज़्यादा सालों से मेहनत कर रहा है और जो परेशान है, उसके लिए ये मैं इंशाल्लाह एक मैसेज दूंगा इस वीडियो के अंदर कि इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई ये आपने गाड़ी कहाँ से ली है, ये इतना बड़ा आपने घर कहाँ से बनाया। तो भाई ये मैंने इसी के अंदर से बनाया। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई मेरी मिल है। मेरा सिर्फ यूट्यूब का चैनल है और बाकी जो सोशल मीडिया से मुझे कुछ पैसे आते हैं और उससे निज़ाम चल जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से मैंने ये अपने एसेट बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से आप भी इसको बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी ये है कि जो कामयाबी होती है ना, वो कोई प्लेट में रख के नहीं देता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो यूट्यूब का जो कुलिया है ना, वो ये है कि इसमें बस छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो इसमें रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आजकल जो चल रहा है ना ट्रेंड, सस्पेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आजकल जितना ज़्यादा आपकी वीडियोस के अंदर सस्पेंस होगा, उतनी ज़्यादा वीडियोस की रीच बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आगे जाएंगी। फिर थंबनेल अच्छे होने चाहिए। थंबनेल पे मतलब क्लिक होता है थंबनेल पे। और ये चीज़ें जो है ना, ये यूट्यूब को ग्रो करने के लिए अच्छी चीज़ है कि ये आप थंबनेल अच्छे बनाएं और इस पे आप रेगुलर रहें, वीडियोस अच्छी बनाएं। उसमें सस्पेंस होना चाहिए। अगर कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग के अंदर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि स्टार्ट में वो कुकिंग दिखाते ही नहीं है कि क्या बन रहा है। जब 8 मिनट की वीडियो है या 7 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो चल जाती है, उसके बाद पता चलता है कि यार ये वाली डिश बन रही है। तो कुछ इस तरह की सस्पेंस वाली वीडियोस भी चलती हैं। तो हालांकि मैं खुद ये सस्पेंस वाली वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं किसी को चीट नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो जो भी रेसिपी बनाए वो सही तरीके से सीखे। मुझे व्यूज़ मिले ना मिले, लेकिन उस पे ये है कि उनकी डिश अच्छी बने, उसमें ख़राबी ना हो, कोई मसला ना हो। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये होता है। लेकिन अगर आप नए हैं, इसको ग्रो करना चाहते हैं, काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, तो तरीकाकार यही है कि वीडियो के अंदर स्टार्ट में सस्पेंस हो। 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर तो पता ही ना चले कि आप क्या बना रहे हैं। थंबनेल भी आपका ऐसा क्लिकी हो और फिर 5वें मिनट बाद आपका पता चले कि यार आप चिकन कढ़ाई बना रहे हैं या आप शामी कबाब बना रहे हैं। तो फिर 6-7 मिनट में आपने वीडियो ख़त्म कर देनी है। तो ये चीज़ यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। बाकी इंशाल्लाह डिटेल कभी इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल से आपको समझाएंगे कि यूट्यूब को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई 4-5 साल हो गए हैं इसके अंदर, मैं इसको सीख रहा हूँ और इसको मैंने सीखा, जो मैंने समझा है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसका इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आप दिखावा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये दिखावा नहीं होता। अगर आपको ये दिखावा लगता है तो वो एक अलग बात है। हज़ारों लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, वो आगे इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो नौकरी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, तो वो अपना उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो अपना टैलेंट शो करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ें दिखाते हैं लोगों की मोटिवेशन के लिए। बाकी ये गाड़ी दिखाना, ये घर दिखाना, इसमें कोई दिखावा नहीं है। हाँ, नज़र लगती है, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, नज़र बस से बचाए। और जो भी आप देखा करें चीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। बाकी ये है कि इसमें आप हमारी फैमिली है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसलिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं कि आपको भी मोटिवेशन मिले। अगर आप घर में बैठे हैं तो आप भी कोई थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाएं। मैं तो एजुकेशन दिखा रहा हूँ ना आपको, कुकिंग दिखा रहा हूँ, इसमें कोई गलत काम नहीं है। तो आप भी एक अच्छी चीज़ लोगों को सिखाएं और अच्छी चीज़ सिखाने से आपको अगर कोई पैसे मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। घर बैठे आप अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ें दिखाते हैं आपकी सिर्फ मोटिवेशन के लिए। जो बैड कमेंट करते हैं ना यार, वो ज़रा ठंडे माइंड से सोचा करें कि हम इसको क्यों दिखा रहे हैं, क्या मकसद है हमारा यहाँ पे दिखाने का। बाकी ये आज की हमारी वीडियो थी, हमारा व्लॉग था ये। मैंने अभी तकरीबन ज़ोर का टाइम है, यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी का जो व्लॉग का पार्ट होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट शाम का व्लॉग जो है उसके अंदर कुकिंग और सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो वीडियो शाम को आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी कुकिंग के अंदर फ़ायदा हो सके। अगर कोई खाना बनाना नहीं आता किसी को, कोई बिगिनर है
तो वो हमारी वीडियोस को देख के उसको अगर कुकिंग आ जाए, वो खाना बनाना सीख जाए, तो ये और इससे ये है कि किसी को सिखाना जो होता है ना, वो एक स्वाब का काम होता है। तो हम मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, मेहनत करते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं और आपके लिए बनाते हैं कि आप उसको सीखें, बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।